चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन रूल का केस 1 अप्लाई कर सकते हैं। आप देखो कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। रिफर करते हैं क्वेश्चन। अ मैन वॉन्ट्स टू मैरी अ गर्ल हैविंग फॉलोइंग क्वालिटीज: fair complexion, probability is 1/20, handsome dowry, probability is 1/50, westernized manner and etiquettes, probability is 1/100, professionally qualified, probability of this is 1/200. Find the probability of this man getting married to such a girl where possession of above attributes is independent of each other. ये सभी एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है वो बोल दिया है, ठीक है। तो वो काम आसान हो जाएगा कि अभी पता चल जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट वाला केस है। चलिए, अ मैन वॉन्ट्स टू मैरी अ गर्ल, तो वो गर्ल के लिए कौन सा क्राइटेरिया है वो बोला गया है कि ये क्राइटेरिया होगा, हैविंग फॉलोइंग क्वालिटीज, ये क्वालिटीज होगी, वो गर्ल के साथ वो मैरिज करेगा, ये पॉइंट है। तो देखते हैं क्या जो भी क्वालिटीज वो उसको रिक्वायरमेंट में उसको इवेंट बना देते हैं। तो मैं लिख दूं लेट इवेंट ए, अ गर्ल इज ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। इवेंट बी, अ गर्ल इज प्रोवाइडिंग हैंडसम डाउरी, एक ये भी ले लेते हैं। अ गर्ल प्रोवाइड्स हैंडसम डाउरी, तो ये भी उसकी रिक्वायरमेंट है, दहेज भी चाहिए उसको। तीसरा है इवेंट सी, वेस्टर्नाइज मैनर एंड एटिकेट्स, अ गर्ल possesses westernized manners and etiquettes, ये इवेंट सी मान लेते हैं। और प्रोफेशनली क्वालिफाइड उसको इवेंट डी बना देते हैं। इवेंट डी, अ गर्ल इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड, देखो कई सारी रिक्वायरमेंट है, ये सभी की प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है। P ऑफ A इज 1/20, P ऑफ B इज 1/50, P of C is 1/100 and P of D is 1/200। और रिक्वायरमेंट है probability that this man gets married, ये बंदे की शादी हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मुझे पता है कि वो मैरिज कब करेगा, जब ये चारों में से कोई भी इवेंट होगी या चारों इवेंट होगी। तो यहां क्लियरली बताया कि ही वांट्स टू मैरी सच अ गर्ल वेयर द फॉलोइंग क्वालिटीज आर देयर। इसका मतलब इवेंट ए और बी और सी और डी नहीं, चारों इवेंट होनी चाहिए, ए एंड बी एंड सी एंड डी। मतलब गर्ल मस्ट बी ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन, she must be providing good handsome dowry, she should have professional qualification as well as westernized manners and etiquettes, ये सब होना चाहिए। मतलब A और B और C और D नहीं, A and B and C and D। तो इसका मतलब हुआ P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। अब इंटरसेक्शन है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं, देखेंगे कि ये इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है तो केस 1 हो तो ही। तो हाँ, ये बोला गया है कि ऐसा तो है नहीं कि फेयर कॉम्प्लेक्शन हो तो डाउरी नहीं देंगे, या वेस्टर्नाइज मैनर और एटिकेट्स हो तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड तो ही होगा, वरना नहीं होगा।
हर इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट. इसका मतलब ये और बोल भी दिया है कि दिस एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट हो तो मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C इंटू P ऑफ D. P ऑफ A कितना है 1/20, P ऑफ B कितना है 1/50, P ऑफ C 1/100 एंड P ऑफ D 1/200. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 करोड़ आने वाला है. तो ये आपका आंसर 1/2 करोड़. आपको 70 लिखना हो तो आप लिख लीजिए. ओके, सो आंसर इज 1 मतलब मान लो कि ये बंदा शादी करे तो वो रियली अपनी वाइफ को बोल सकता है कि करोड़ों में नहीं लेकिन 2 करोड़ में एक हो तुम, ठीक है. तो लोग बोलते हैं तो ऐसा आप बोल सकते हैं ये बंदा इफ ही गेट्स मैरिड. चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक और क्वेश्चन भी देखते हैं. एक क्वेश्चन देखते हैं. A university has to select an examiner from a list of 50 persons, 20 of them women and 30 men, 10 of them knowing Hindi and 40 not, 15 of them being teachers and remaining 35 not. ओके, तो 50 का लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में क्या है वो दिया हुआ है. What is the probability of universities selecting a Hindi knowing woman teacher? ओके, तो पहले ये सभी चीजों को मैं इवेंट में कन्वर्ट कर दूं. देखो, लेट इवेंट ए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट्स और ऐसा लिखते हैं एन एग्जामिनर सिलेक्टेड इज वुमन. चलिए ये फॉर्मेट बराबर रहेगा. दूसरा है इवेंट बी, एन एग्जामिनर सिलेक्टेड इज नोइंग हिंदी. और इवेंट सी ले लेते हैं, एन एग्जामिनर सिलेक्टेड इज टीचर. अब इसका प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? ओके, 50 लोग में से 20 वीमेन 30 मैन, तो एग्जामिनर सिलेक्टेड इज वुमन, तो वुमन कितने हैं 20 ऑफ देम वीमेन 30 मैन, तो ये हो जाएगा 20/50. ओके, इसको रिड्यूस करना हो तो 2/5 कर सकते, लेकिन ऐसे ही लिखेंगे. एन एग्जामिनर सिलेक्टेड इज नोइंग हिंदी. अच्छा, इनमें से 10 ऑफ देम नोइंग हिंदी, 40 नॉट, तो P ऑफ B हो जाएगा 10/50. और P ऑफ C क्या होगा? P ऑफ C है 15 ऑफ देम बीइंग टीचर्स, 35 नॉट, तो इसको बोलेंगे 15 आर टीचर्स आउट ऑफ 50, तो 15/50. अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी दैट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट्स अ हिंदी नोइंग वुमन टीचर. ये इसका मतलब यही है कि हिंदी नोइंग वुमन टीचर, दैट मीन्स वुमन भी होना चाहिए, हिंदी नोइंग भी होना चाहिए, और टीचर ए एंड बी एंड सी. यहां ए और बी और सी नहीं हो रहा है, और एंड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करेंगे केस 1 या केस 2. तो देखते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि वुमन हो तो ही हिंदी आए या ना आए, या वुमन हो तो टीचर नहीं हो सकती, नहीं.
ऑल इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अकरेंस ऑफ वन हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर अकरेंस ऑफ अदर, तो इंडिपेंडेंट है तो मैं सीधा मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं P ऑफ B इंटू P ऑफ C। चलिए P ऑफ A है 20/50 इंटू 10/50 इंटू 15/50। चलिए जितना रिडक्शन हो सके, ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, और ये एक 5 3 मैं लिख सकता हूं, और ये 2 इंटू 25। तो फाइनल आंसर आप बोल सकते हो कि 3/25 इंटू 5 125। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हम जज करते हैं कि इंटरसेक्शन है, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है। लैंग्वेज में और साउंड होता तो एडिशन रूल, और एंड साउंड होता है तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में ओरली डिस्कस कर रहा हूं जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। तो क्वेश्चन पढ़े, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 25 of them are girls, 75 boys. Okay, 20 of them are rich and remaining poor, मतलब 80 poor. 40 of them are fair complexion. What is the probability of selecting a fair complexion rich girl? बस ऐसा ही हुआ, हिंदी नोइंग वुमन टीचर, तो यहां भी 3 इवेंट है, फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल। तो मैं पहले बता दूंगा, लेट इवेंट ए, अ स्टूडेंट सिलेक्टेड इज गर्ल, प्रोबेबिलिटी होगी 25/100। इवेंट बी, अ स्टूडेंट सिलेक्टेड इज रिच, P ऑफ B होगा 20/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, इवेंट सी हम मानेंगे स्टूडेंट सिलेक्टेड इज फेयर कॉम्प्लेक्शन, और P ऑफ C हो जाएगा 40/100। और रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग हिंदी नोइंग सॉरी फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ओके, चलिए, बेस्ड ऑन दिस यू कैन कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम 31 to 33। ये आपके लिए कंप्लीट करने हैं, ये समझ लो कि ये आपका होमवर्क है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।